नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलते हैं धमतरी शहर की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में करवा चौथ का पर्व मनाया गया। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। शहर के एक स्थान पर सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर पूजा अर्चना करती हैं। इस पूजा अर्चना में दूर दूर से भी महिलाएं पहुंचती हैं, जो कि इस करवा चौथ के लिए पूजा में शामिल होती हैं और 7 बार थाली का फेरा करती हैं। दरअसल धमतरी शहर के रिसाई पारा में वार्ड में एक स्थान पर दूर दूर से पहुंची महिलाएं इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से करवा चौथ का पर्व मनाती हैं और इस करवा चौथ के पर्व में महिलाएं एक साथ पूजा अर्चना करती हैं। महिलाएं श्रृंखला बनाकर जमीन में बैठकर करवा माता की कथा को सुनती हैं। इस दौरान महिलाएं सभी एक ही वेशभूषा में शामिल हुए और अपने साथ थाली सजाकर भी लाए। करवा चौथ को लेकर सभी महिलाएं अलग अलग तरीके से अपने साथ थालियां सजाई हुई थी। वहीं इस पूजा अर्चना में पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने बड़ी उत्साह के साथ करवा चौथ की पूजा अर्चना में शामिल हुई। मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से पूजन करो। उधर ननद रोटी लेने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने आकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी। तब सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले को, हुंकारा करने वालों को, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ के दिन हर वर्ष एक साथ सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। कई वर्षों से एक साथ सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बार उपवास रखने वाली महिलाओं ने कहा, करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं 4 बजे उठकर सास के द्वारा जो सरगी दी जाती है उसे सवेरे तारा देखते तक ग्रहण करती हैं। उसके बाद सरगी खाकर सवेरे से उपवास शुरू हो जाता है और सवेरे 4 बजे से उपवास शुरू हो जाता है। सभी महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को सामूहिक रूप से करवा चौथ माता की पूजा अर्चना करते हैं और जब चंद्रमा उगता है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जिसके बाद पति की पूजा करते हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि करवा चौथ के दिन काफी माना जाता है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और करवा माता की दीर्घायु की कामना करती हैं। किसकी कहानी 7 भाइयों के साथ एक ही बहन की है, जिसके ऊपर करवा चौथ की कथा है। पानी पीवा चोली पाया सुतड़ा जगाई ना रुखड़ा मनाई ना
धागा पाईना, पातड़ा सीरी नाले पैर प्यारी वीरा, चंचलित पानी पीवा। ले जगाईना, उठड़ा मनाईना, सुईच धागा पाईना, पातड़ा सीरी नाले पैर प्यारी वीरा, चंचलित पानी पीवा। ले वीरो कर सुहागन करवड़ा, कर बड़ा वटाया, चुनी ना चोली पाया, कर बड़ा वटाया, चुनी ना चोली पाया। सुथड़ा जगाईना, रुठड़ा मनाईना, सुईच धागा पाईना, पातड़ा सीरी नाले पैर प्यारी वीरा, चंचलित पानी पीवा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, सर सुहागन करवड़ा, कर बड़ा वटाया, चुनी ना चोली पाया। आज करवा चौथ का दिन है, इसलिए यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है और इसीलिए सब महिलाएं यहाँ एकत्रित होकर पूजा कर रही हैं। कितने सालों से हो रहे हैं यहाँ? 8-10 सालों से ज़्यादा हो गए यहाँ पूजा करते हैं। सामूहिक रूप से करते हैं जी। आपका कौन सा बार है जो उपवास है? ये पहला करवा चौथ के पास है। करवा चौथ के दिन सवेरे सभी महिलाएं 4 बजे उठ के सास के द्वारा जो सरगी दी जाती है उसे सवेरे तारा दिखते तक के ग्रहण करती हैं। उसके बाद सरगी खा के उनका उपास सवेरे से चालू होता है। करवा चौथ का उपास सवेरे 4 बजे से चालू हो जाता है, जिसमें सभी महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को 4 बजे करवा चौथ माता की यहाँ पूजा की जाती है। थाल घुमाते हैं 7 बार और जब चंद्रमा उगता है तो को अर्घ देके अपने पति की पूजा करके और चंद्रमा की पूजा करके ही यह उपास टूटता है। एक है जो ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। एक और कथा है जिसमें एक बार देव और दानवों का जो युद्ध हुआ तो देवताओं की पत्नियों ने अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत किया और उससे उन्होंने अपना युद्ध विराम हो गया था। ये भी एक मान्यता है और हम सभी सुहागनें इस व्रत को इसलिए करती हैं कि हमारे अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन किया जाता है। हम दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने के पूर्व सब मिलकर सामूहिक यहाँ पर पूजन करती हैं। सामूहिक पूजन करने से एक अलग ऊर्जा आती है और एक सनातनी धर्म की एकता का भी प्रतीक है ये पर्व। आज करवा चौथ का दिन है और इसमें सभी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यहाँ व्रत रखती हैं और यहाँ पूजन अर्चन करने के लिए आती हैं। और जैसा कि 7 भाइयों की एक बहन थी और जिसमें बहन को बहुत ही प्यार करते थे 7 भाई। और जब उन्होंने व्रत रखा बहन ने तो 7 भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन भूखी ही प्यासी है, तो उनको दया आई उनके ऊपर और उन्होंने पेड़ के पीछे जाकर आग जलाई और आग से जो रोशनी निकल रही थी उसको उन्होंने कहा कि चांद निकल आया है बहन, अब तुम अपना व्रत तोड़ दे, चांद को अर्घ दे दे। और इसमें चांद की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। तो उन्होंने जो उनकी बहन थी वो चांद को अर्घ देने गई और पूजा अर्चन करके अपना व्रत को खोल लिया, जिससे उनके पति की मृत्यु हो गई थी। और पति की मृत्यु होने के बाद उन्हें उनकी सास ने बहन की उन्होंने उनको एक कमरे में सूखी रोटी भूसा खाने के लिए उनको दिया जाता था और जिससे वो अकेले वो झोपड़े में रहती थी और अपने पति को जीवित करने के लिए करवा चौथ माता से उन्होंने वरदान मांगा और करवा चौथ माता ने ही उनको वरदान दिया और उनके पति जीवित हो गए थे, जिससे सभी महिलाएं
करवा चौथ माता की उपासना करती हैं आज के दिन और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और यहाँ पर अंजू लिखी मैडम जो हैं जिनके घर में ये करवा चौथ का व्रत का पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर सम्मिलित होने आई हूँ। और यहाँ पर हर साल हम लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और यहाँ बढ़िया पूजा करते हैं करवा चौथ माता की। और उसके बाद थाल घुमाते हैं। ये बहुत बढ़िया यहाँ पर लोगों का समूह इकट्ठा होता है और बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं हम लोग। हाँ, ऊर्जा तो बहुत रहती है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साथ ऊर्जा का प्रवाह होता है। बढ़िया सब लोग हंसी मजाक करते हुए इस पूजा को करते हैं और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हुए बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में आरती होती है। उसके बाद पूजा का समापन हो जाता है। नमस्कार। आज हम लोग करवा चौथ का व्रत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी के लिए व्रत रखा था। तो शिव जी कहते हैं कि द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान है वो द्रौपदी को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि उनके जो पतिदेव हैं वो नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं तपस्या करने और अधिक लंबे समय तक नहीं आने के कारण वो द्रौपदी है वो दुखी रहती है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप करवा चौथ का व्रत करो जिससे आपको दीर्घायु और सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए द्रौपदी है वो कृष्ण पक्ष के कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से अर्जुन जल्दी ही लौट आए। और इस तरह से सभी महिलाएं अपने सौभाग्य अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं, जिससे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन और आपको प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,